नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही है। बहुत सारे युवा जो है कमेंट्स कर रहे हैं, सर हमारी चौथे फेज में एग्ज़ाम्स चल रही है, हमें कितना टारगेट लेकर जाना चाहिए एक परीक्षा हॉल में, कितने हमें प्रश्न सही करके आने चाहिए, क्या हम इतने प्रश्न राइट करके आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इस बार जो सपना है वह पूरा हो जाएगा। आपको रेलवे ग्रुप डी फेज 4 के उन 3 जोन्स की बिल्कुल एक्सपेक्टेड यहाँ पर मार्क्स में बता रहा हूँ, तो बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर सारा विश्लेषण मैंने किया है, सभी सोशल मीडिया का निचोड़ करके ही मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश की है। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2022 की फेज 4 के अंदर जो जोन आ रहे हैं उनकी टारगेट कितना आपको लेकर जाना है, कितने प्रश्न आप राइट करके आ गए हो, यह आपके लिए जानना जरूरी है। एंड फेज 4 चल रहा है, 19 सितंबर से स्टार्ट है, 7 अक्टूबर तक यह चलने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके जो है सेंट्रल रेलवे मुंबई की। अब सेंट्रल रेलवे मुंबई का जो पिछला रिकॉर्ड था 2018 ग्रुप डी का, 2018 रेलवे ग्रुप डी मुंबई से जो ओवरऑल वैकेंसी निकाली गई थी वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे से, आपके 4625 टोटल पोस्ट थी। फॉर्म अप्लाई हुए 12.5 लाख के अप्रोक्स सेंट्रल रेलवे मुंबई से, एंड पर सीट कंपटीशन था 225। यह आपके लिए बेहद ही जानना जरूरी है, उसके बाद ही हम कुछ कट ऑफ पर फोकस कर सकते हैं। पिछली बार 225 स्टूडेंट्स एक सीट पर आपस में टक्कर ले रहे थे, एंड कट ऑफ अगर देखा जाए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होकर के जब फाइनल कट ऑफ निकल कर आई तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी जनरल की 68 गई थी दोस्तों। उसके अलावा ओबीसी की यहाँ पर 63 गई थी, एंड एससी की 58 और एसटी की 53 गई थी। 2018 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 2018 में नॉर्मलाइजेशन था, इस बार वो नहीं है। अब 2019 रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी पर नजर डालते हैं। 2022 के अंदर जो एग्जाम्स हो रही है, इसमें जो वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे मुंबई से वह 9845 है दोस्तों, एंड फॉर्म अप्लाई हुए हैं 9,07,390 और पर सीट कंपटीशन 97 है। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ क्या जाएगी फाइनल, बिल्कुल आपको बता रहा हूं, बिल्कुल फिजिकल तक की मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं। थोड़ा आप इस पर ध्यान दीजिए कि आपका जो पीईटी है उसके लिए वैकेंसी का 3 गुना स्टूडेंट्स को जो है बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल के लिए वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आप 3 गुना कर लीजिए, जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना अगर करते हैं 29,535 स्टूडेंट्स को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा सेंट्रल रेलवे मुंबई से। और एक बात बताऊं मैं दोस्तों, इस बार सभी जोन्स को उठाकर देख लीजिए, जो आपके अपेयर इन एग्जाम्स में बहुत कम स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। आप ऐसे डर मत जाना कि 9 लाख से ऊपर फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 97% कंपटीशन है, कैसे हमारी इसमें पार पड़ेगी दोस्तों। आपका ही सिलेक्शन होगा, बस सोच की बात है। सोच अगर आपने गिरा दी तो कहीं ना कहीं नुकसान खा बैठोगे मेरे दोस्तों। इसलिए इस चीज पर बिल्कुल ही आप नजर मत डालिए, आपको बस इस चीज पर फोकस रखना है एग्जाम्स में कितने कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं। अपेयर इन एग्जाम्स की अगर बात की जाए तो उपस्थिति यहाँ पर 50 से और 55% दर्ज की जा रही है, यानी कि एब्सेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब उसका कारण बहुत सारा है दोस्तों, 3 साल बाद एग्जाम्स हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं की है, बहुत सारों की नौकरी भी लग गई है तो वो नहीं गए। ठीक है, फॉर्म तो अप्लाई कर दिया था। अब प्रेजेंट टाइम का अगर हम आंकड़ा देखें दोस्तों, तो लमसम आपके 4.5 लाख के करीब कैंडिडेट्स जो है इस बार सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर बैठेंगे मुंबई में।
तो यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसी से हम कट ऑफ पर नजर डालते हैं कितनी कट ऑफ जाने की संभावनाएं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन्स की। तो यहां पर आपके अगर 68 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस बार आपका सपना पूरा होने के चांस है। ओबीसी कैटेगरी 65 क्वेश्चन राइट कर दिए तो बढ़िया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 62 का टारगेट रखिए मेरे दोस्तों। एंड एससी की बात करूं तो 60 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। एसटी कैटेगरी 58 क्वेश्चन कम से कम राइट करने हैं। अब यह मैंने आपको प्रश्न संख्या बताई है, कोई नंबर नहीं बताए हैं कि इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी। मैं तो बस इतना बता रहा हूं कि पेपर में अगर आपने 68 क्वेश्चन राइट कर दिए, वो भी जनरल कैटेगरी वालों अभ्यर्थियों, तो कहीं ना कहीं आप जो है फाइनल में जा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपका इस बार परसेंटाइल बेस पर मेरिट बनेगी, तो क्वेश्चन से ज्यादा जो है मार्क्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की, तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का पुराना डेटा हम निकाल कर दें। 2018 रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2363 थी। फॉर्म जो फिलअप हुए वो 14 लाख के अप्रोक्स हुए थे। पर सीट कंपटीशन 590 था और कट ऑफ गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अनरिजर्व कैटेगरी की 81, ओबीसी की 72, एससी की 72 एंड एसटी की 56। यहां पर कट ऑफ देखकर कहीं चक्कर मत खा जाना, क्योंकि 2018 ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से काफी खतरनाक कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं देखा जाएगा। 2019 रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो यहां पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से वैकेंसी 10,873 है एंड फॉर्म फिलअप हुए हैं 11 लाख के अप्रोक्स। कंपटीशन है 107 एंड कट ऑफ अगर देखा जाए फाइनल तो वो मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा आप इधर ध्यान दीजिए। पीटी के लिए 32,619 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया जाएगा। एग्जाम्स में वैकेंसी का 3 गुना। एंड इस बार अफेयर इन एग्जाम्स की बात करें 55% उपस्थिति अगर देखी जाए तो 6 लाख के अप्रोक्स जो है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से कहीं ना कहीं एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। अब कट ऑफ थोड़ा हम देखा जाए, कोलकाता से अनरिजर्व कैटेगरी 75 प्लस क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। ओबीसी 72 क्वेश्चन एंड ईडब्ल्यूएस 70 क्वेश्चन तो राइट होने ही चाहिए मेरे दोस्तों। एंड आपके बात करें एससी कैटेगरी तो वही एससी की ईडब्ल्यूएस के बराबर ही कट ऑफ जाती है 70 और एसटी को टारगेट रखना है 68 क्वेश्चन। ये दोस्तों मैं बिल्कुल फाइनल बता रहा हूं। इतने प्रश्न कर दिए तो नौकरी के लिए मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं कि इतने क्वेश्चन राइट हो गए तो इस बार रेलवे ग्रुप डी का कहीं ना कहीं आपका सपना पूरा हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर 2018 वैकेंसी पर थोड़ा नजर डालें तो यहाँ पर 3,388 2018 में पोस्ट थी। फॉर्म में अप्लाई हुए 9 लाख और 95,000 के अप्रोक्स। पर सीट कंपटीशन 294 था और कट ऑफ जो गई थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वह अनरिजर्व कैटेगरी की 73, ओबीसी की 69, एससी 60 और एसटी की 54 गई थी 2018 फाइनल कट ऑफ। बात करूं 2019-2022 वैकेंसी की तो 4,002 इस बार पोस्ट है नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर से और फॉर्म में अप्लाई हुए हैं 6,20,000 और 825 एंड पर सीट कंपटीशन 155 निकल कर आ रहा है। कट ऑफ अगर देखी जाए फाइनल तो अभी बता रहा हूं, आप थोड़ा पीईटी पर नजर डालिए। फिजिकल के लिए यहां से क्वालिफाइड किया जाएगा 12,006 कैंडिडेट्स को, ठीक है, वैकेंसी का 3 गुना। और गोरखपुर से देखा जाए तो 55% उपस्थिति देखने को मिलेगी। एंड अफेयर इन एग्जाम्स की बात करें तो 3,40,000 के अप्रोक्स जो है स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन निकालूं मैं
तो 28 निकल कर आता है मेरे दोस्तों। अब आप पुराने कंपटीशन को देखोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा, क्योंकि आप इससे कंपेयर कर रहे हो 6,20,825 फॉर्म से। आप ये देखिए कि एग्जाम्स में कितने कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं, उसी से फाइनल मेरिट निकल कर आती है, बल्कि आपके फॉर्म कितने अप्लाई हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करें नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर कट ऑफ की, तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो 70 से और 75 क्वेश्चन का टारगेट रखना ही पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी 70 क्वेश्चन, एंड आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 65 क्वेश्चन, एससी कैटेगरी 65 क्वेश्चन और एसटी कैटेगरी 60 क्वेश्चन का टारगेट कहीं ना कहीं आपको रखना है इस बार नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर से। तो दोस्तों यह कट ऑफ जो मैंने बताई है बिल्कुल आपको सटीक बताई है। अब आप ये सोच रहे होगे सर हमने तो अभी एग्जाम्स ही नहीं दी है, होने को तो हमारी चौथे ही फेज में है लेकिन अभी एग्जाम्स नहीं हुई है, तो फिर कैसे करना है? आप तो पहले से ही अंतर्यामी हो, आपको तो पहले से ही मालूम चल रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। मेरे दोस्त मैंने कोई कट ऑफ नहीं बताई है, सोच का फर्क है। मैं पहले ही कहता हूं सच को परखना सीखिए। कहीं ना कहीं आप एग्जाम्स देने जब जाओ तो जब घर से निकलो तो टारगेट यह रहना चाहिए कि हमें अनरिजर्व कैटेगरी से 70 क्वेश्चन तो राइट करने ही है गोरखपुर से, तब जाकर कहीं ना कहीं मामला फिट बैठेगा। ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपके लिए, अगर आपकी एग्जाम्स हो गई है इन जोन से तो अच्छी बात है, नहीं हुई है पेपर अभी लगेगा। पेपर देने के बाद आप जो है मिलाना अपने क्वेश्चनों को, उसके बाद अगर आपके इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं बिल्कुल काट पीट करके, तो आपको बस एक काम करना है कि दौड़ की तैयारी करना है, फिजिकल की तैयारी करना है। अब फिजिकल के लिए बात करूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे तो बताना इंपॉर्टेंट है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए बात करूं तो यहाँ पर वजन उठाना पड़ता है, 35 किलो का यहाँ पर बोरा उठाना पड़ता है, वो भी 100 मीटर का 100 मीटर चलना पड़ता है आपको, वह 2 मिनट में आपको पहुंचना होता है 35 किलो का बोरा उठा करके 100 मीटर। अब 100 मीटर कितना होता है आप अंदाजा लगा लेना कि एक लाइट के जो खंबा होता है उसकी आपस में दूरी 100 मीटर होती है, तो उतना आपको 35 किलो का बोरा रख करके जो है भगना होगा, 2 मिनट में पहुंचना होगा। ओनली एक चांस मिलेगा, अगर आपने कंधे पर से हटा दिया और बैठ गए आप तो डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाओगे। एंड बात करूं रनिंग की, दौड़ की, पुरुष अभ्यर्थी की, तो 1 किलोमीटर की आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। ठीक है। अब 1 किलोमीटर का अगर देखा जाए तो 4 मिनट और 15 सेकंड में यह पूरी करनी होगी। चांस आपको बस एक ही मिलेगा। महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वजन में इजाफा दिया गया है, पुरुष के लिए 35 किलो वजन है लेकिन आपके लिए ओनली 20 किलो वजन है, लेकिन आपको वही इतना ही चलना है, 100 मीटर 2 मिनट के अंदर पहुंचना है। एंड दौड़ आपको लगानी तो 1 किलोमीटर ही है, लेकिन आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, 5 मिनट और 40 सेकंड का यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए दौड़ के लिए टाइम रहेगा। तो आप अभी से इस चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं अभी। ठीक है, धीरे धीरे पैदल चलोगे तब जाके जो है रनिंग में आपका सब कुछ सिस्टम आएगा। इतने क्वेश्चन अगर आपने कहीं ना कहीं कर दिए तो यह मैंने बात की है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2022 फेज 4 के अंदर जो जोन आ रहे हैं उनकी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करना, एंड आप क्या इस चीज का जो है समर्थन करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड कोई समस्या बन रही है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क करना, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। अभी से क्लासेस के सोशल मीडिया से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो मिलता है वह आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभी से क्लासेस की सच्चाई आपको जाननी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना है। राजस्थान के अभ्यर्थी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल की लिंक मिलेगी, वह हमारे द्वारा नया लॉन्च किया गया है। अब राजस्थान में भी करेंगे हम धुआं। राजस्थान के बेरोजगार अभ्यर्थियों को भी अब देंगे एकदम सटीक जानकारी, तो वहां आप पहुंचकर अपनी भागीदारी निभाइए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।